universal law of gravitation. Every object in universe, every object in the universe attracts every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line join the center of the object. Suppose ये object and ये B and A ज्वाइन कर रहे हैं. डिस्टेंस जो होगी वो D रख रहे हैं. सो F इक्वल टू G M1 M2 D square. The gravitational force between two uniform objects is directed along the line joining their center. So today we have discussed the numerical problem based on this formula. F force है, G means universal gravitational constant है, M1 M2 is mass and D is the distance between these two objects. So today we discuss a numerical problem based on this formula. First all of you understand the formula. G की वैल्यू जो है कैलकुलेटेड वैल्यू है, यूनिवर्सली सेम वैल्यू होगी 6.6 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻11 और इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सो नाउ वी डिस्कस अ क्वेश्चन. सपोज क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 1 ये द मास ऑफ अर्थ 6 into 10⁻24 kg and that of the moon
is 7.4 into 10 to the power 22 kg, मून का मास. If the distance between Earth and Moon is 3.84 into 10 to the power 5 kilometer. Calculate force exerted by the Earth on the Moon, और G की वैल्यू 6.7 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg. So how to calculate? First you write down the formula. F equal to G m1 m2 upon d square. Write down the m1 means अर्थ का मास. m1 अर्थ का मास 6 into 10 to the power 24. m2 जो होगा वो मून का मास अगर हम रख ले रहे हैं 7.4 into 10 to the power 22 kg, ये kg. ठीक. डिस्टेंस को बोल रहा है, अर्थ एंड मून की डिस्टेंस 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर है. मीटर के में यूनिट जी की है, इसलिए वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर. सो ये हो जा रहा है 3.84 into 10 to the power 5 into 10 to the power 3 मीटर. एंड सॉल्व करेंगे. सो ये हो जा रहा है 3.84 into 10 to the power 8 मीटर. क्योंकि पावर जब होगी प्लस प्लस में है तो दोनों ऐड हो जाएंगी और 8 हो जाएगा. नाउ ये गिवन वैल्यू, जी की गिवन वैल्यू G इक्वल टू 6.7 इंटू 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. सो इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में रख रहे हैं. F इक्वल टू G m1 m2 d स्क्वायर फॉर्मूले में रखेंगे. नाउ F इक्वल टू G की वैल्यू 6.7 इंटू 10 to the power minus 11 and next m की वैल्यू 6 into 10 to the power 24 and next है 7.4 into 10 to the power 22 and d की वैल्यू 3.84 into 10 to the power 8 का स्क्वायर. अब इसे हमें सॉल्व करना है. ईजीएस्ट मेथड है सॉल्व करने का. आप इसको पावर को सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए. बच्चे कंफ्यूज होते हैं बट सब ईजीएस्ट वे है. सबसे पहले ऊपर की पावर को कैलकुलेट करिए. देखिए माइनस जो पावर होती हैं वो अगर एक ऊपर की तरफ ही हैं तो सब ऐड हो जाएंगे. जैसे अभी देखो 10 to the power 22 और ये 10 to the power 24 दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 46. 24 एंड 22 46 एंड ये माइनस में है 11 तो 46 माइनस कर देंगे 11 को. सो क्या हो जाएगा 10 की पावर 46 माइनस 11 कर दीजिए. 46 माइनस 11 तो 5 एंड 35. और नंबर्स को देखिए. नंबर्स में क्या क्या है 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 ये नंबर्स हैं. नीचे वाले में देखिए नीचे में क्या होगा
3 स्क्वायर है तो 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁸ इंटू 10⁸, नीचे दोनों 10⁸ और 8 दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻⁻35 अपॉन 3.84 इंटू 3.84, और ये हो जाएगा 10⁻16। अब जब नीचे से, या माइनस में नहीं होगा, ये प्लस रहेगा, माइनस नहीं, 35, ठीक है, ये 35 है। ये इसको जो है आप, इन्हें आप जो है साइड इसकी चेंज की जाएगी। साइड जब चेंज की जाएगी, पावर को जब नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो साइन चेंज आता है, माइनस होता है तो प्लस, एंड प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻35, और ये माइनस 10⁻⁻16। सबसे पहले हमें पावर को ही करना होता है इसको सॉल्व करने के लिए, इसीलिए मैं करके बता रही हूँ आपको। इसे आप करेंगे तो ये 10⁻19 आ जाएगा। 10⁻, आप सब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻19, 6 इसको माइनस करने पे, एंड 7.4 इंटू 6 इंटू 6.7 अपॉन 3.84 इंटू 3.84। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे वाले को अलग ऊपर और डिवाइड करके जो नंबर आएगा उसे आप कैलकुलेट करके लिखेंगे। आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे सो आंसर हमारा आएगा 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। इस टाइप से आंसर होगा। इसे कैलकुलेट करने का ईजिएस्ट वे है कि आप सबसे पहले पावर को सॉल्व करें, वैल्यू को पता करें, वैल्यू को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें, एंड देन पावर सॉल्व करें, फिर नंबर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो आप कर ले जाएंगे। कैलकुलेशन इस न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा रहता है, बट अगर आप यू फॉलो द स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट यू सॉल्व द पावर्स 10⁻, जो भी हैं उनको आप सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर आप नंबर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे, तो उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे, और फाइनली आंसर क्या आ रहा है 2.10, ये नियर अबाउट ये आंसर होना चाहिए। ओके, सो ऑल ऑफ यू solve this question in your physics copy and practice more question। आपको दोनों मास दिए रहेंगे, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस दी रहेगी, जी की वैल्यू दी रहेगी, आपको फोर्स कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है। ओके।